ये कहानी उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है और उन्हें ऐसा लगता है कि दूसरे लोग उनसे ज़्यादा खुश हैं। इस कहानी को समझने के लिए पूरा अंत तक जरूर देखें। एक बार की बात है, एक कौवा अपने जीवन से बहुत दुखी था। एक दिन वो एक पेड़ की डाली पर बैठकर रोने लगा। उस पेड़ के नीचे एक साधु बैठा था। तभी कौवे के आंसुओं की एक बूंद साधु के गाल पर गिर पड़ी। साधु ने सिर उठाकर देखा, एक कौवा रो रहा था। साधु ने उससे पूछा, क्या बात है मेरे दोस्त, रो क्यों रहे हो? कौवे ने कहा, हे ज्ञानी, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। मुझे कोई प्यार नहीं करता। सभी लोग मुझ पर गुस्सा करके मुझे दूर भगा देते हैं। कोई भी मुझे खाने को नहीं देता। हर कोई मुझसे नफरत करता है। ऐसे जीवन से तो मृत्यु ही अच्छी है। कौवे की बात सुनकर साधु को उस पर दया आ गई। साधु ने कौवे से कहा, मेरे दोस्त, हम जिस भी स्थिति में हैं हमें उसमें खुश रहना चाहिए। लेकिन कौवा साधु की इस बात को नहीं समझा और रोता रहा। तब साधु ने कहा, परेशान मत हो, मुझे बताओ तुम क्या बनना चाहते हो, मैं तुम्हें अपने मंत्र से वही बना दूंगा। कौवा खुश हो गया और उसने कहा, हे साधु, यदि आप मुझ पर यह उपकार करना चाहते हैं तो कृपया मुझे हंस बना दे। साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, लेकिन पहले हंस के पास जाओ और उसे पूछो कि वो अपनी जिंदगी से खुश है या नहीं। मैं तुम्हारा यही इंतजार करता हूँ। कौवा खुशी खुशी हंस से मिलने के लिए उड़ गया। उसने हंस को तालाब में तैरते देखा। वो हंस के पास गया और बोला, तुम कितने सुंदर हो, तुम दूध के समान सफ़ेद हो, हर कोई तुमसे प्यार करता है, तुम इस दुनिया के सबसे ज़्यादा खुश पक्षी होंगे। तो हंस ने कौवे को उदास मन से कहा, नहीं मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूँ। दुनिया में कितने खूबसूरत रंग हैं, लेकिन मेरा तो कोई रंग ही नहीं है। सफ़ेद कोई रंग नहीं होता। मुझे लगता है कि तोता ही दुनिया का सबसे खुश पक्षी होगा, वो इतना रंगीन है। ये सुनकर कौवा वहाँ से उड़ गया और तोते के पास पहुँचा। उसने तोते से कहा, हे तोते, तुम कितने रंगीन और सुंदर हो, तुम ही दुनिया के सबसे खुश पक्षी होंगे। लेकिन तोते ने कौवे को बहुत उदास मन से कहा, नहीं मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूँ। तुम खुद ही देखो, लोग तोते को पिंजरे में रखते हैं। मुझे हमेशा ही डर लगा रहता है, कहीं कोई मुझे पकड़कर पिंजरे में बंद ना कर दे। मुझे लगता है कि मोर इस दुनिया का सबसे ज़्यादा खुश रहने वाला पक्षी है। वो तो मुझसे कहीं ज़्यादा रंगीन है। ये सुनकर कौवा मोर की तलाश में इधर उधर उड़ने लगा। काफ़ी देर तलाश करने के बाद कौवे को अंत में एक मोर मिला जो एक चिड़ियाघर के पिंजरे में था। कौवे ने देखा कि मोर को देखने के लिए सैकड़ों लोग वहां पर जमा हैं। लोगों के जाने के बाद कौवा मोर के पास पहुंचा और बोला, प्रिय मोर, तुम बहुत सुंदर हो। रोजाना हजारों की संख्या में लोग तुम्हें देखने आते हैं, तुमसे मिलते हैं, और वहीं पर इसके विपरीत जब लोग मुझे देखते हैं तो तुरंत मुझे दूर भगा देते हैं। मुझे लगता है कि तुम इस दुनिया के सबसे ज़्यादा खुश रहने वाले पक्षी हो। मोर ने उदास होकर उत्तर दिया, मैंने भी हमेशा से यही सोचा था कि मैं सबसे सुंदर और खुश पक्षी हूँ, लेकिन मैं अपनी खूबसूरती की वजह से इस चिड़ियाघर में फंस गया हूँ। जब लोग मेरे रंग बिरंगे पंख तोड़ते हैं तो इससे मुझे बहुत दर्द होता है। मोर ने कहा, मैं खुश नहीं हूँ। मोर की ये बात सुनकर कौवा हैरान रह गया। उसने पूछा, अगर तुम खुश नहीं हो तो इस दुनिया का सबसे खुश पक्षी कौन है? तो मोर ने कहा, मैंने चिड़ियाघर को बहुत ध्यान से देखा है और मुझे लगता है कि तुम कौवे ही एकमात्र पक्षी हो जिन्हें पिंजरे में नहीं रखा जाता। लोग कौवे को पकड़ने और पिंजरे में डालने की कोशिश नहीं करते। अगर मैं कौवा होता तो खुशी खुशी हर जगह आज़ादी से घूम सकता। ये बात सुनकर कौवा वहाँ से उड़ गया और आज पहली बार उसे कौवा बनकर प्रसन्नता का अनुभव हो रहा था। और वो वापस उस साधु के पास गया और उसने कहा, हे साधु, मैं और कुछ नहीं बनना चाहता, मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ। दोस्तों, यदि हम सभी अपने जीवन को देखेंगे तो हम पाएंगे कि यही समस्या हमारी भी है। हम अपने जीवन की तुलना दूसरों के साथ करते हैं और फिर दुखी हो जाते हैं और खुद को कोसते हैं। लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारे पास क्या है। हम देखते हैं तो सिर्फ ये कि हमारे पास क्या नहीं है। आपके पास जो नहीं है उसे देखने की बजाय आपके पास जो कुछ भी है आपको उसमें खुश रहना सीखना चाहिए।
हमेशा कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके पास आपसे कुछ कम या ज़्यादा होगा। अगर आप अपनी तुलना दूसरों से करते रहेंगे तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। ऐसा व्यक्ति जो संतुष्ट है वो ही दुनिया का सबसे खुश व्यक्ति है। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।